Welcome once again, students. So, in the previous lecture, we had covered the tables, HTML tables in very detail, and उसਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ tables किद्दां create करने ने, table rows ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ use करना, table heading tag ਕੀ है, table data tag ਕੀ है, and after that border किद्दां लगाना है, okay, cell spacing किद्दां करनी है, जो basically padding ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ है. एंड उस तो बाद कैप्शन किद्दां दे सकते हैं, रो स्पैन की हुंदा है, कोल स्पैन की हुंदा है. सो ये सारियां चीज़ां आपां डिटेल दे विच देख चुके हैं. एक छोटी जी जो एग्जांपल जो टेबल्स दे विच रहिंदी है अपने कोल वो है कि अगर तुसी टेबल्स नू स्पेशल स्टाइल देना, सो स्पेशल स्टाइल दा मतलब की है, सो वो आपां एग्जांपल दे नाल देखते हैं. सो अगेन आपां जो टेबल HTML जो फाइल क्रिएट कीती सी उसे नू ओपन कर लैने हैं. एंड इस दे विच आपां एक टेबल क्रिएट करदे हां नवां. ओके, नाउ दिस इज द टेबल टैग एंड उस तो बाद टेबल रो. सो एंड इसे दे विच आपां एक टेबल हेडिंग ले लईए एंड देयर विल बी अ सीरियल नंबर इन दिस केस. एंड देन अगेन कुछ और नाम ले लेने हैं आपां. सो लेट्स से नेम ऑफ द स्टूडेंट and again आप इत्थे कह सकते हैं कि let's say contact number. Okay, now next अपने कोल table row आपां ले लेने हैं जिस दे विच आपां इसका data add करांगे. So let's say td, so table data, and first column दी जो value है that is 1 let's say, and second column दी value है that is let's say Rohan. ठीक है, I am assuming some hypothetical name. तुसी डेटा जो अकॉर्डिंगली होएगा उसमें फिल करना है. सो नंबर हो सकता है 9823 एंड उस तो बाद जो भी नंबर है तुसी फिल करना चाहो. सो दैट विल बी द नंबर. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, सो 10 डिजिट्स हो गए. एंड इसे रो ਨੂੰ मैं कॉपी कर लेना. ओके, सो आई एम कॉपिंग द रो एंड इसको मैं थे ओके सो पेस्ट कर लेना एंड इसमें मैं सीरियल नंबर इथों चेंज कर लेना. देन रोहन दी जगह ते मैं कुछ और लिख सकदा, लेट्स से एलेक्स, एंड उसका जो मोबाइल नंबर है वो भी मैं चेंज कर देना इथे. सो ओके, सो इथे जो बेसिक चीज तुहानू दसनी ये है कि तुसी जिहड़ा रोज ने, सो डिफरेंट रोज ने, उन्हां रोज दे ऊपर तुसी डिफरेंट स्टाइल्स लगा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन वो रो ऑड जा रही है इवन जा रही है. ठीक है ना. सो फिलहाल इतने कुछ नहीं है. सो आप इसके विच स्टाइल ऐड करते हैं थोड़ा जा. सो स्टाइल ऐड करने के लिए सानू अगेन स्टाइल टैग यूज करांगे. सो मैं इतने इंटरनल मैथड यूज कर रहे हैं. तुसी कोई सा भी मैथड यूज कर सकते हो, चाहे इनलाइन मैथड यूज करो या फिर तुसी एक्सटर्नल मैथड यूज करो, दैट इज अप टू यू. सो इस दे विच सब तो पहला आपां टेबल टैग ले रहे हैं. सो टेबल, देन टेबल हेडिंग एंड टेबल डेटा. ठीक है, एंड इस दे विच आपां की कर रहे हैं कि बॉर्डर दे रहे हैं. सो बॉर्डर दे रहे हैं आपां 1 पिक्सल, देन सॉलिड एंड ब्लैक कलर. सो तुसी कलर अपनी चॉइस का जो देना चाहो दे सकते हो. देन उस तो बाद आपां कोलैप्स प्रॉपर्टी लगावांगे ताकि जिहड़ा बॉर्डर दी जो डिफॉल्ट बॉर्डर साडे कोल आंदा हैगा जो HTML दा एक एट्रीब्यूट है. ओके, सो जो HTML दा एक डिफॉल्ट एट्रीब्यूट है टेबल टैग दे ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ताकि ਅਸੀਂ CSS प्रॉपर्टी ਨੂੰ यूज कर ਸਕੀਏ. ओके, सो रिफ्रेश करूंगी. सो अपने को थोड़ा ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ. ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ. ਸੋ ਸਪੇਸਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ TH ਤੇ TD ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੈਡਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ओके, सो पैडिंग, then padding जो तुसी देनी चाहो 5 पिक्सल तो 5 पिक्सल दे सकते हो तुसी. एंड इसको रिफ्रेश करोगे हल्का जा इथे अपने को स्पेसिंग ऐड होगी. सो इस स्पेसिंग तुसी इंक्रीज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. नाउ द बेसिक पॉइंट इज कि आपां ਜਿਹੜੀਆਂ आ रोज ने, सो लेट्स से ਜਿਹੜੀ फर्स्ट रो है ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੈਕੰਡ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ओके, सो टेबल रोज ਨੂੰ
ਸਟਾਈਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ CSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂजेस ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਲਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਈਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਈਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਟਸ ਸੇ T01 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਦੇਤੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੈਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਹੈਸ਼ T01। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਲਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਲਰ, ਓਕੇ, ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕੈਡਿਟ ਬਲੂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਲਰ ਇੱਕ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਲਰ ਜੋ ਪਿਕਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਟੂਡੀਓ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਲੋਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਲਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਕਲਰ। ਬਟ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਡਥ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਡਥ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 100% ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜੋ ਪੇਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਪੂਰਾ ਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 100% ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ 100% ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ 100% ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਹੈ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਈਡੀ T01 ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੇਬਲ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ nth ਚਾਈਲਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, nth ਚਾਈਲਡ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਈਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ TR ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, TR ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ TH ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ TD ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਨਰਲੀ TR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ TD ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਔਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਯਾਨੀ ਔਡ ਰੋ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਲਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਲਰ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਰ ਲੈਟਸ ਸੇ कॉर्न स्किल कलर, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ कॉर्न स्किल कलर ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਈਵਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ T01 then TR then nth ਚਾਈਲਡ। ਦੇਖੋ nth ਚਾਈਲਡ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 5 ਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, 6 ਹੋਣਗੀਆਂ, 10 ਹੋਣਗੀਆਂ, 15 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ nth ਚਾਈਲਡ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਲਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਈਵਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਲਰ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਲਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਲਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 골ਡ ਕਲਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 골ਡ ਕਲਰ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ T01 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ TH ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ TH ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ TH ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੋਈ। ਸੋ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਲਰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਲਰ, ਸੋ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਲਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਦਿਖਦਾ। ਸੋ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਲਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਿੰਕ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੋ ਫਰਸਟ रो ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ऑड रो। ਠੀਕ ਹੈ, ऑड रो ਨੂੰ ਕਲਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ that was the corn silk color, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਈਵਨ रो ਹੈ that is the gold color, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ gold color ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Now the question can come into your mind कि
ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਲਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ऑड ਲਈ ਅਸੀਂ कॉर्न सिल्क है ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਹੈ, ਈਵਨ ਲਈ 골ਡ ਹੈ। ਸੋ दैट मीन्स जो फर्स्ट रो है उसनू गोल्ड नहीं मिलना चाहिए सी, उसनू आह वाला कलर मिलना चाहिए सी। बट सी जिहड़ी डेफिनेशन है CSS की जो इत्थे लिखी हुई है दैट इज TR। सो टेबल रोज, सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल रोज काउंट करते हैं अपनी कितनी रोज ने। सो पहली रो, देन सेकंड एंड उस तो बाद थर्ड वन, सो 3 रोज हो गई। दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट दिस विल बी द 1 नंबर, दिस विल बी द 2 नंबर एंड दिस विल बी द 3 नंबर। ठीक है। सो पहला जिहड़ा कलर है यानी ऑड जो 1 है दैट इज ऑड, एंड उस तो बाद जो सेकंड है वो इवन है एंड थर्ड अगेन ऑड है। सो यानी टेक्निकली फर्स्ट रो ते थर्ड रो नू जिहड़ा कलर है वो किहड़ा मिलना चाहिए, ऑड वाला मिलना चाहिए। सो ऑड वाला किहड़ा कलर है, कॉर्न सिल्क वाला कलर है। ओके। सो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ TH ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਪਾਂ TH ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਲਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ रो ਕੀ ਹੈ ऑड है, सेकंड इवन है ਤੇ थर्ड ऑड। ठीक है। सो ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ऑड है ਉਸ ਨੂੰ कॉर्न सिल्क वाला कलर मिल गया, लाइट मिल गया, एंड थर्ड भी ऑड है इस करके ਉਹਨੂੰ भी कॉर्न सिल्क वाला लाइट कलर मिल गया। सेकंड इवन है इस करके उसਨੂੰ गोल्ड मिलिਆ। बट क्योंकि ਅਸੀਂ TH ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ TH ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਓਵਰਰਾਈਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਗਿਆ। ठीक है। सो इस तरह तुसी किन्नियां भी रोज इत्थे ऐड करो, मान लो अगर मैं इन्हां रोज नूं ही कॉपी करना, सो कॉपी करके इन्हां रोज नूं मैं अगर इत्थे मल्टीपल टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो उस दे नाल देखोगे तुसी हर एक रो दे विच मेरे कोल इत्थे अलग-अलग कलर्स ऑटोमैटिकली आउण लगे। मैनू कोई इत्थे क्लासेस, कोई मैनू इत्थे स्पैशली कोई क्लास नहीं लिखनी पई कि ऑड चले तो ऑड ए होवे, इवन ए चले तो इवन ए होवे। मैनू जस्ट एक बारी कोड लिखना पिया, मैनू इत्थे क्लासेस नहीं लिखनियां पईयां, अदरवाइज मैनू इत्थे क्लासेस लिखनियां पैंदियां ते उन्हां क्लासेस दी जो डेफिनेशन है वो मैनू ऊपर लिखनी है। सो nth चाइल्ड ऑड वाला फंक्शन है या nth चाइल्ड इवन वाला फंक्शन है, इन्हां दा ये चीज दा फायदा है। ओके। सो विद दिस योर टेबल पार्ट इज कंप्लीट एंड उस तो बाद आपां डायरेक्टली हुण स्टार्ट करदे हां जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज HTML लिस्ट। ओके। नाउ लिस्ट अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। जिथे भी तुसी कोई चीज़ां प्रिंट करवानियां ने ऑर्डर दे विच या अनऑर्डर दे विच, यानी बुलेट्स वगैरह यूज करनियां ने या 1 2 3 4 ABC या रोमन दे विच तुसी लैटर्स यूज करने ने तां उत्थे इसकी बहुत जरूरत हुंदी है, उत्थे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुंदा। सो सब तो पहला आपां देखदे हां अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट। सो अनऑर्डर्ड दे लई अपने कोल की है इत्थे, सो आपां अगेन W3 स्कूल्स दे विचों इस बेसिक एग्जाम्पल नू ट्राई करके देखते हैं। देखो जिहड़ी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उस दे विच तुसी 2 टैग यूज करते हो। ठीक है। सब तो पहला जिहड़ा टैग हुंदा वो लिस्ट क्रिएट करन दे लई हुंदा जिसनू UL टैग कहंदे आ, दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड इसे नू ओपन करोगे एंड इसे नू ही क्लोज करोगे। दैन नैक्सट की करोगे, इस दे विच जिन्नियां आइटम्स तुसी लिखनियां ने या जिन्नियां एंट्रीज तुसी इंक्लूड करनियां ने उन्हां एंट्रीज नू तुसी LI दे नाल शुरू करोगे, फिर जो भी तुसी एंट्री दे विच लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, उस नू लिखोगे एंड आफ्टर दैट यू विल क्लोज द LI। सो वो तुसी LI नू क्लोज करोगे। सो LI बेसिकली स्टैंड्स फॉर लिस्ट, लिस्ट आइटम बेसिकली। सो इदां करदे करदे तुसी जिन्नियां आइटम्स इंक्लूड करना चाहो तुसी इत्थे इंक्लूड कर सकते हो। अगर तुसी कोई भी चीज स्पेसिफाई नहीं कर रहे, तुसी ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि थोड़ी शेप किस तरह की होए, तो बाय डिफॉल्ट एक छोटा जा सर्कल अपीयर होएगा हर एक आइटम तो पहला एंड ये फिल्ड सर्कल होएगा। ओके। आपां ये भी देखांगे कि आपां इन्हां नूं चेंज किवें कर सकते हैं। सो आ शेप्स नूं आपां चेंज कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग तुसी ये देखो कि अगर तुसी नहीं यूज करते, कुछ भी नहीं यूज करते, तुसी सिंपल UL यूज किया एंड उसके विच LI करके आइटम्स दी जो एंट्रीज हैगियां ने वो मेंशन कीतियां ने, तां बाय डिफॉल्ट तुहाडे कोल आ वाला स्ट्रक्चर तुहानूं आउटपुट दे तौर ते मिलेगा। ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इन एंड द नेक्स्ट इज योर ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। सो क्विकली आपां ऑर्डर्ड लिस्ट भी देख लैंदे हां। ऑर्डर्ड लिस्ट दे विच एक सिंपल डिफरेंस है कि जिथे UL लिखदे हो तुसी उत्थे तुसी OL लिखोगे, सो दैट विल बी ऑर्डर्ड लिस्ट एंड बाकी जो लिस्ट आइटम्स इंक्लूड करनियां ने, एंट्रीज इंक्लूड करनियां ने, वो एज इट इज ही अपने को इत्थे मिलणगी। ठीक है। LI
Okay, so that will be the list items 1 2 3. Then next is the description list. So तीसरी type की जो list होती है अपने को, that is description list. Description list ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ जो कोई भी तुसी let's say कोई definition किसी चीज ਦੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ describe ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਗੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰਡ ਤੇ ਅਨਆਰਡਰਡ ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ DL that is description list, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਾਫੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ DT ਟੈਗ ਚ ਲਿਖੋਗੇ that is description type, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ okay, so that is a description term basically. So coffee है जो वो description term है, and उसके बाद जो description का data है वो DD tag से लिखोगे like black hot drink. So automatically black hot drink की करेगा वो इससे अंदर आ जाएगा, indentation हो जाएगी। So इस तो थोड़ा जा कह लिए कि अंदर नू लिखा जाएगा है text, ताकि ये पता लग सके कि yes this text is the part of this text. So black hot drink is a part of coffee, या कह लिए कि black hot drink is the description of coffee. And same wise ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ आइटम्स भी लिख सकते हो, so अगली terms लिख सकते हो। so DT यूज किया है ਆਪਾਂ milk add किया है DT description term ਦੇ ਵਿੱਚ, and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ description data है जो ਆਪਾਂ white cold drink ਇੱਥੇ mention किया है। so ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ basics। so description ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, description list ਕੀ ਹੈ, एंड उस तो बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट की है, ऑर्डर्ड लिस्ट की है। सो इस बारे ਆਪਾਂ थोड़ा ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਓ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਰਕਰਸ ਮਤਲਬ ਜੋ ਥੋੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬੁਲੇਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ 'ਚ 1 2 3 4 ਨੰਬਰਿੰਗਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सो तुसी डिस्क बना सकते हो, सर्कल बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, नन लिख सकते हो। नन मतलब कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। सो एग्जांपल देखते हैं आप क्विकली। सो डिस्क अगर लिखना है, सो डिस्क कितना लिखोगे, स्टाइल, स्टाइल तो बाद ओके। सो क्विकली आप इसे भी यूज कर लेने ताकि तुहानू विजुअल स्टूडियो कोड दे विच भी इसका थोड़ा आइडिया हो जाए। अगेन नवी फाइल ओपन करते हैं जी, क्योंकि नवा टॉपिक है। देन इथे HTML lists.html ओके। नाउ इसनु पेस्ट किया एंड इसनु सेव किया। अगेन अपन लिस्ट नु रन कर लेने डायरेक्टली इन द ब्राउजर। सो लेट अस zoom a little bit। so this is the style। so इसनु तुसी किवें ऐड करना है, स्टाइल टैग दे नाल, उस तो बाद लिस्ट स्टाइल टाइप ये एट्रीब्यूट है। इस तो बाद इत्थे की लिख सकते हैं आप, डिस्क। इनू तुसी कुछ इदां दा भी ऐड कर सकते हो। अगर मैं कहा कि मैं इसनू आईडी देती, इसनू मैं कहा कि इट इज माई स्टाइल, ये कुछ भी तुसी आईडी दा नाम कुछ भी दे सकते हो। एंड उस तो बाद तुसी की कीता, इत्थे हेड क्रिएट कर लिया एंड हेड दे विच तुसी स्टाइल टैग लिखिया एंड स्टाइल टैग दे विच तुसी आईडी यूज कीती। आईडी नू हमेशा आपां हैशटैग नाल यूज करते हैं। एंड उस तो बाद माई स्टाइल करके आप इत्थे हुण आप डिफाइन कर रहे हैं लिस्ट स्टाइल टाइप ओके। इसको यूज करो, केड़ा स्टाइल टाइप देना है इत्थे, डिस्क देनी है तो आप डिस्क लिख सकते हैं, दैन सेव कर सकते हैं एंड उस तो बाद इसको रीलोड करा। रीलोड करोगे तो एज इट इज सेम आउटपुट आएगी, तो कोई डिफरेंस नहीं है। सो चाहे तुसी इत्थे स्टाइल करके लिखो उहदे नाल भी कोई डिफरेंस नहीं है, अगर इत्थे लिख रहे हो उहदे नाल भी कोई डिफरेंस नहीं है, और इवन अगर तुसी टैग्स नू यूज करके लिख रहे हो यानी इत्थे UL स्पेसिफाई करता तां भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा ओके। सो यू कैन यूज एनी मेथड, दैट इज योर चॉइस। उस तो बाद आप देखते हैं जी सर्कल। तो सर्कल कितना आप करांगे, सो जस्ट सिंपली कुछ नहीं करना है, इससे सर्कल चेंज करके देख लो कि सर्कल दी अपने को आउटपुट की आ रही है। सो
इसको ਆਪਾਂ क्लोज कर ਦਿੰਦੇ ਆ। सो सर्कल ਦੇ केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ सर्कल आ जाएगा। सो सिंपल हॉलो सर्कल आ जाएगा, फिल्ड नहीं होएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज योर स्क्वायर। सो अगर आप स्क्वायर यूज करते हैं तो स्क्वायर की आउटपुट देख सकते हैं आप कि स्क्वायर के केस के विच आउटपुट किदां दी आएगी। दैट विल बी द आउटपुट इन द केस ऑफ स्क्वायर। ओके, एंड अगर आप नन यूज करते हैं तो नन के केस के विच आउटपुट किदां आएगी। सो बट ऑब्वियस है कि नन अगर यूज करते हैं तो कुछ भी साडे कोल उत्थे नहीं होना चाहिए। ओके, ये चीज़ उदों यूजफुल होंदी है जदों असी कोई अपने लैवल ते कोई स्टाइल ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इत्थे फ्लावर्स ऐड करना चाहना, छोटे छोटे फ्लावर्स जो इमेजेस ने वो मैं ऐड करना चाहना एज अ मार्कर। ओके, सो उस दे लई मैनूं जो पहला सिस्टम दे मार्कर्स ने यानी सर्कल स्क्वायर या इदां दे कोई भी मार्कर है मैं उसनूं खत्म करूंगा यूजिंग नन। उस तो बाद फिर मैं अपना मार्कर लगा सकदा। ठीक है, ओके, उस तो बाद नेस्टेड करनी है तो नेस्टेड भी कर सकते हो। यानी जिमें एक तुसी अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है उसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होर बनाती, ये भी तुसी कर सकते हो। दैट इज अलाउड। फॉर एग्जांपल दिस जिमें कॉफी हो गया, टी दे विच अंदर तुसी स्पेसिफाई करना ब्लैक टी है ग्रीन टी है, ये भी तुसी कर सकते हो। दैट इज अगेन अलाउड। ओके, नाउ आफ्टर दैट इज again an example। सो जिवें आपने कोई एग्जांपल दी हुई है नैविगेशन बार। सो लिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लिस्ट सानू नैविगेशन बार्स क्रिएट करने के लिए हेल्प करती है। सो ये नैविगेशन मैन्यू असी क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट के नाल। सो दैट इज द वेरी कह सकते हो कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक्सप्लेन करांगे जो आप बूटस्ट्रैप यूज करांगे उदो नैविगेशन बार डिस्कस करांगे। सो फॉर द टाइमिंग वी आर स्किपिंग इट। सो इसमें आप फिलहाल स्किप कर दें। एंड इफ यू वांट टू अप्लाई एनी इमेज एज अ मार्कर then ਤੁਹਾਨੂੰ लिस्ट स्टाइल इमेज प्रॉपर्टी नहीं यूज करना पऊगा। बस उसके लिए ध्यान रखना है कि जो लिस्ट स्टाइल इमेज जी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस URL पास कर दो एंड उस तो बाद उस जी पिक्चर का नाम है जो ऐड करना तो उत्थे वो ऐड करोगे एंड वो ऑटोमैटिकली थोड़े कोल की हो जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट। नाउ आप स्टार्ट करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट का। सो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए अगेन वही जी कॉफी वाली एग्जांपल है वही आप कंटिन्यू करते हैं। सो दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट। OL ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट होगी साडी। दैन लिस्ट आइटम असी एंट्री ऐड कर रहे हैं। सो कॉफी एंड उस तो बाद LI मिल्क एंड सेम वाइज एंट्री टी। ओके, नाउ इसमें सेव कर दें एंड फॉर्मेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। ओके, सो उस तो बाद साडे कोल अगेन टाइप्स आउंदियां ने अलग अलग तरह दी। सो इसे नूं आपां रन करदे हैं लिस्ट नूं। सो दिस इज हेडिंग दे सकते हैं आपां ऊपर H2 दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, सो नाउ 1 2 3 डिफॉल्ट चलेगा एंड उस तो बाद टाइप एट्रीब्यूट है जो तुसी इत्थे स्पेसिफाई करोगे। सो की स्पेसिफाई कर सकते हो 1 2 3 स्पेसिफाई कर सकते हो, कैपिटल ABC स्पेसिफाई कर सकते हो, स्मॉल ABC स्पेसिफाई कर सकते हो, अपर केस जिहड़े रोमन न्यूमरल्स ने वो यूज कर सकते हो, रोमन नंबर्स यूज कर सकते हो, लोअर केस जो रोमन नंबर्स ने वो यूज कर सकते हो। ये सारी ऑप्शंस तुहाडे कोल अवेलेबल ने। सो अगर मैं टाइप A यूज करदा तो तुसी देख सकते हो कि इसकी आउटपुट ABC करके चेंज हो जाएगी। अगर मैं इसमें स्मॉल a यूज करदा दैन A स्मॉल ABC स्टार्ट हो जाएगा एंड अगर मैं इसमें कैपिटल I यूज करदा सेव कर लेने दैन ये 1 2 3 रोमन अपर रोमन स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं स्मॉल I यूज करदा दैन ये स्मॉल रोमन नंबर्स स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज योर चॉइस। तुसी किस तरह की लिस्ट रखनी चाहते हो ये थोड़े उत्ते डिपेंड करता, थोड़े प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता। एंड उस तो बाद काउंटिंग।
ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫॉर एग्जांपल ਅਗਰ ਵਨ ਲਿਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜੋ ਹੈ 3 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ मैं एक ऊपर लिस्ट क्रिएट कर ली, सो ਉਹਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ 1 2 ਐਂਡ 3 ਨੈਕਸਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ 4। ओके, सो मैं इतने ये चीज डिफाइन कर सकना। सो इन्हों मैं जो रीलोड कर रहे हैं, सो 1 2 3 दैन 4 5 6, सो इतना नहीं मैं काउंटिंग जो है वो स्टार्टिंग जो है वो कंट्रोल कर सकना। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਕੀਪ ਦ ਵੈਰੀ ਫਰਸਟ ਵਨ। सो टी ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਟਸ ਸੇ ਬਲੈਕ ਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਕ ਟੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜੋ ਹੈ so the third one you can add is green tea, okay। save करोगे and फिर इसनू reload करोगे। so ये देख रहे हो तुसी टी दे अंदर सारी अपने को आ गई। एंड अगर इसनू तुसी ABC देना चाहते हो तो तुसी टाइप च जाके स्मॉल ABC या अपर ABC तुसी दे सकते हो, थोड़ा स्टाइल चेंज हो जाएगा। so this was ordered list, okay। and और बाकी तरह की जो लिस्ट ने दैट इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उसके बारे आप देख चुके हैं, उसके बारे ज़्यादा कुछ गल नहीं है। डिस्क्रिप्शन टर्म सी, डिस्क्रिप्शन जो उसका डेटा सी, एंड आफ्टर दैट जो DL सी दैट इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सो ये सारा कुछ अपने को लिस्ट के बारे से, ओके। सो या दिस वाज ऑल अबाउट लिस्ट एंड टेबल्स। एंड जो नेक्स्ट आप कवर अप करांगे दैट विल बी द ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स, classes and IDs। so that will be the very very important topic because nowadays जिन्ने भी थोड़े websites बनदियां ने या web pages बन रहे ने ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ division जो tag है, div tag है, उसका बहुत यूज हो ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। एंड tables ਪਹਿਲਾਂ tables ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ tables ਦੇ ਨਾਲ web page ਨੂੰ structure ਕਰਦੇ ਸੀ, बट ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ div tag ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ frames ਦਾ ਬਹੁਤ यूज ਹੁੰਦਾ ਸੀ, बट frames नहीं यूज हो रहे। सो frames ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, बट frames ਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज नहीं करांगे because they are not supported by the modern web browsers। so ਇਸ ਕਰਕੇ modern web browsers div tag ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ support ਕਰਦੇ ਆ। so next lecture will be going to be the very important lecture of your HTML series। so ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਥੋੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। So with this your basic part of the HTML will be covered, and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ forms ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ and forms ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। and lastly ਜੋ HTML5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋ important tags introduce ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। so thank you everyone for watching this video।